ये कहानी एक बाइक कंपनी की है जो एक समय पर बंद होने वाली थी, लेकिन फिर एक आदमी ने इस बाइक कंपनी की हिस्ट्री में एक नई कहानी लिख दी। आती है शादी के जोड़े में बुलेट पर सवार दुल्हन का अंदाज काफी दबंगों वाला था। इस दुल्हन का नाम आयशा उपाध्याय है, जो बुलेट की शौकीन रही है। अम्मा जोड़ो यार, इससे पहले की जो बुलेट थी उनमें ये स्टार्ट भी था और किक स्टार्ट भी था। वो किक भी तो एक टास्क हुआ करता था, उसको स्टार्ट करना। इसी का तो मजा था। दूसरी बात, जब तक बुलेट जो है वो धुक 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 ना करे, आपके तशरीफ जो है वो एकदम वाइब्रेट ना हो जाए, इसमें पीछे देख पा रहे हैं आप चला के इसको। कोई बात नहीं, वो सब सेट हो जाता था। सारी दुनिया तब से सदियों से चला रही ये कहानी एक ब्रिटिश मोटरसाइकिल कंपनी रॉयल एनफील्ड की है, जो कि आज इंडिया की धड़कन बन गई है। बहुत सारे लोगों को लगता है रॉयल एनफील्ड एक इंडियन कंपनी है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रॉयल एनफील्ड एक ब्रिटिश कंपनी है। ये कहानी शुरू होती है 1851 में, जब जॉर्ज टाउनसेंड ने सिलाई मशीन के नीडल बनाने का काम शुरू किया। और फिर 1882 आते आते जब उनके बेटे ने उनके बिजनेस में साथ दिया, तो उन्होंने साइकिल मैन्युफैक्चरिंग का भी बिजनेस स्टार्ट कर दिया। पर बढ़ते हुए कंपटीशन की वजह से ये मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाए और इन्हें लॉसेस होना स्टार्ट हो चुका दोनों बिजनेसेस में। और फिर इन्होंने डिसाइड किया ये दोनों बिजनेस सेल कर देंगे। और फिर इस बिजनेस में एंट्री होता है एल्बर्ट एडी और रॉबर्ट स्मिथ की। इन्होंने इनसे ये बिजनेस परचेज कर लिया और फिर इन्होंने इस बिजनेस को एडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के नाम से बना दिया। और फिर कुछ टाइम के बाद एडी मैन्युफैक्चरिंग को बंदूक के छोटे पार्ट्स बनाने का ऑर्डर मिल गया। और फिर इन्होंने डिसाइड किया कि ये दोनों बिजनेस को अलग कर देंगे, क्योंकि अगर एक ही में रखेंगे तो दोनों बिजनेस पे फोकस नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इन्होंने डिसाइड किया कि साइकिल का अलग कर देंगे और ये नीडल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस अलग कर देंगे। और फिर इन्होंने द न्यू एनफील्ड साइकिल के नाम से साइकिल का बिजनेस अलग कर दिया। और फिर 1899 में रॉयल एनफील्ड ने 4 पहियों वाला क्वाड्री साइकिल बनाया। और फिर उसके 2 साल बाद 1901 में रॉयल एनफील्ड ने साइकिल पे ही एक दूसरा इंजन लगा के पहली मोटर बाइक बनाई। और फिर धीरे धीरे रॉयल एनफील्ड ने मार्केट में कई सारी मोटर बाइक लॉन्च किया, पर कंपनी को कुछ खास सक्सेस मिल नहीं पाया। और फिर 1903 में रॉयल एनफील्ड ने कार मैन्युफैक्चरिंग में भी अपना कदम रख दिया, और जो कि इनका काफ़ी बुरा डिसीजन रहा। और कंपनी फिर 4-5 सालों तक कार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में स्ट्रगल करती रही, और काफ़ी ज़्यादा लॉसेस होने की वजह से इसने अपना ये बिजनेस सेल कर दिया ऑल डेज एंड ओनियंस कंपनी को, और फिर अपने मोटरसाइकिल बिजनेस पर ही फोकस किया। रॉयल एनफील्ड को सबसे ज़्यादा सक्सेस 1914 के वर्ल्ड वार फर्स्ट में मिला, जब रॉयल एनफील्ड को ब्रिटिश मिलिट्री को रॉयल एनफील्ड सप्लाई करने का एक बड़ा ऑर्डर मिला। और फिर रशियन, अमेरिका और भी कई सारी कंट्रीज़ ने इनको बड़ा ऑर्डर दिया रॉयल एनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, क्योंकि रॉयल एनफील्ड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और ड्यूरेबल बाइक थी। तो इस वजह से मिलिट्री के लिए ये काफ़ी परफेक्ट चॉइस था। और फिर 1932 में रॉयल एनफील्ड ने अपनी आइकॉनिक बाइक लॉन्च किया बुलेट, जो कि उस समय की सबसे स्टाइलिश, पावरफुल और ड्यूरेबल बाइक थी। और लॉन्च होने के बाद ही ये बाइक का क्रेज लोगों के बीच में काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा। उस समय रॉयल एनफील्ड की ये बुलेट बाइक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और ड्यूरेबल हुआ करती थी, पर वार के बाद रॉयल एनफील्ड की बाइक का सेल तेज़ी से ड्रॉप होने लगा। अब इसका रीज़न ये था कि लोगों के बीच में परसेप्शन बन गया था कि बुलेट एक हैवी बाइक है जिसे डेली यूज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसको वार में या फिर मिलिट्री वाले ही यूज़ करते हैं। तो इसी वजह से ये सारे परसेप्शन बनने की वजह से रॉयल एनफील्ड का सेल तेज़ी से गिरना स्टार्ट हो गया। बुलेट एक पावरफुल बाइक थी, इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने भी 800 यूनिट का ऑर्डर दे दिया मिलिट्री को बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करने के लिए। और फिर यहाँ पे रॉयल एनफील्ड ने मद्रास मोटर, जो कि एक इंडियन कंपनी थी, उसके साथ टाई अप करके इंडिया में ही बुलेट को असेंबल करना स्टार्ट कर दिए। बुलेट का जो पार्ट था वो इंग्लैंड से आता था और असेंबल इंडिया में किया जाता था। और फिर 1962 आते आते बुलेट का सारा पार्ट, जो कि पहले इंग्लैंड से आता था, अब वो इंडिया में ही बनना शुरू हो गया। और फिर अगले 30 सालों तक मद्रास मोटर ने ही इस कंपनी को इंडिया में चलाया। और फिर कुछ खास सक्सेस ना मिलने के कारण इनफील्ड इंग्लैंड को बंद कर दिया गया, और मद्रास मोटर ने रॉयल एनफील्ड को दूसरी कंपनी को सेल कर दिया, जो कि थी आइसर मोटर। आइसर मोटर के सीईओ विक्रम लाल जी ने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया। विक्रम लाल ने सोचा कि ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है अपनी बाइक के लिए और काफ़ी ड्यूरेबल बाइक बनाती है, तो उन्होंने सोचा कि इस कंपनी को एक्वायर करके 3-4 सालों में इसका सारा कर्जा वगैरह उतार कर इसे एक पॉपुलर बाइक फिर से बना देंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। विक्रम भाई का ये डिसीजन काफ़ी ज़्यादा उनके लिए रॉन्ग प्रूव होता है, और 4-5 सालों तक उन्होंने काफ़ी मेहनत की और उन्होंने इस कंपनी को कर्जे से बाहर नहीं निकाल पाया। और फिर कंपनी में लॉसेस होने के कारण आइसर मोटर ने ये डिसाइड किया कि इस कंपनी को अब वो हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देंगे। और फिर वहीं पे एंट्री होता है एक आदमी का, जिसकी मैंने शुरुआत में बात की थी, जिसने इस कंपनी के हिस्ट्री को ही एक नई कहानी दे दी। उस व्यक्ति का नाम है सिद्धार्थ लाल,
जो कि विक्रम लाल के बेटे हैं। सिद्धार्थ लाल को मोटर बाइक में काफ़ी इंटरेस्ट था और फिर सिद्धार्थ लाल ने देखा कि बुलेट बाइक काफ़ी अच्छी है और इसमें काफ़ी पोटेंशियल है, पर फिर भी इसकी सेल नहीं हो रही थी। और फिर सिद्धार्थ लाल ने आइसर मोटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से एक आखिरी मौका मांगा और उन्हें ये आखिरी मौका दिया गया। और फिर जो ये कंपनी बंद होने वाली थी, उस कंपनी की असली सक्सेस जर्नी अब यहाँ से स्टार्ट होती है। फिर सिद्धार्थ ने देखा कि जो बाइक में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, इतना ज़्यादा पॉपुलर है, उसका सेल बढ़ क्यों नहीं रहा है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि बुलेट पर वो एक लॉन्ग ड्राइव करेंगे। और फिर हज़ारों किलोमीटर चलाने के बाद उन्हें बुलेट में कई कमियां दिखी, जैसे कि जो पुरानी रॉयल एनफील्ड आती थी उसमें गियर प्लेट राइट साइड में हुआ करता था, तो उसको शिफ्ट किया गया लेफ्ट साइड में। और जो पुरानी रॉयल एनफील्ड थी उसमें किक बाउंस बैक का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था, इससे काफ़ी लोगों को चोटें भी लग जाती थी। तो उन्होंने इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन लाया और बुलेट में सेल्फ स्टार्ट देना स्टार्ट किया। और फिर रॉयल एनफील्ड ने छोटे मोटे और भी कुछ चेंजेस किए, पर उन्होंने डिज़ाइन का खास तौर पे ध्यान रखा, क्योंकि रॉयल एनफील्ड की ये डिज़ाइन ही और गाड़ियों से उसे अलग बनाती है। तो उन्होंने डिज़ाइन में ज़्यादा कुछ छेड़खानी नहीं की। और इसके बाद अब जो मेजर चैलेंज था सिद्धार्थ लाल के लिए, वो था लोगों का परसेप्शन कैसे चेंज किया जाए। लोगों का परसेप्शन बन चुका था कि बुलेट एक हैवी बाइक है जिसे डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं किया जा सकता, इसे पर्सनल यूज़ के लिए सही नहीं रहेगा, और लोग हल्की बाइक्स को चलाना पसंद करते थे डे टू डे लाइफ में। तो ये एक मेजर चैलेंज था सिद्धार्थ लाल के लिए। तो सिद्धार्थ लाल ने डिसाइड किया कि वो रॉयल एनफील्ड के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। और फिर वो रॉयल एनफील्ड के ब्रांड एम्बेसडर जब बने, तब फिर उन्होंने कई सारे कैंपेन और काफ़ी सारे टूर ट्रिप ऑर्गेनाइज किया, जिससे लोगों के अंदर बुलेट का क्रेज बढ़ना स्टार्ट हुआ और लोगों को ये समझाया कि जो बुलेट बाइक है ये हैवी है, इसी वजह से इसको चलाने का अलग ही मज़ा है। और फिर धीरे धीरे लोगों का परसेप्शन चेंज होने लगा और बुलेट का सेल तेज़ी से बढ़ने लगा। और फिर सिद्धार्थ लाल ने जो एक अगला डिसीजन लिया, वो किसी और के लिए ले पाना काफ़ी मुश्किल था। जब 2004 में सिद्धार्थ लाल आइसर मोटर के सीईओ बने, तब उस समय आइसर मोटर के पास 15 बिजनेस हुआ करते थे अलग अलग सेगमेंट में। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो 13 बिजनेस को सेल कर देंगे और केवल 1-2 बिजनेस पर फोकस करेंगे, क्योंकि उनका मानना था कि 10-15 अलग अलग बिजनेस करने से अच्छा 1-2 बिजनेस पर फोकस किया जाए और उसको एक मार्केट लीडर के तौर पे खड़ा किया जाए। और फिर उन्होंने आइसर मोटर में जो 13 अलग अलग बिजनेस थे उसको सेल कर दिया और उन्होंने केवल 2 बिजनेस को रखा। पहला था मोटरसाइकिल का और दूसरा ट्रक का। और अब रॉयल एनफील्ड की काफ़ी बड़ी कम्युनिटी और फैन फॉलोइंग बन चुकी है, और इसको मजबूत रखने के लिए सिद्धार्थ लाल समय समय पर ट्रिप और टूर ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, जिससे रॉयल एनफील्ड की फैन फॉलोइंग और कम्युनिटी बनी रहे। और यही कारण है जिसकी वजह से रॉयल एनफील्ड का क्रेज इतना ज़्यादा मार्केट में बढ़ गया है। जो कंपनी एक समय पर बंद होने वाली थी, उस कंपनी को सिद्धार्थ लाल ने एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया और उस कंपनी की कहानी में सिद्धार्थ लाल ने एक नई कहानी लिख दी। और इसीलिए लोगों को महीनों महीनों वेट करना पड़ता है रॉयल एनफील्ड की बाइक खरीदने के लिए। और कैसे एक सेल्समैन ने कार में चिप्स बेच कर एक लेस जैसी कंपनी को लीडर बना दिया चिप्स इंडस्ट्री का। अगर इसको आपको डिटेल में समझना है तो आप राइट वाली वीडियो को देख सकते हो। थैंक यू।